नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो का पार्ट 9। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है। अब हमने उसका प्राइस भी कम कर दिया है। अब हमने उसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाके उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन। क्यू डाटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है? इसका आंसर है फीफो। तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? फीफो। फीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट बोथ एंड्स बट नॉट इन द मिडल इज। ऐसा कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड पे हो सकता है पर बीच में नहीं हो सकता है? वो डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है? इसका आंसर है डीक्यू। तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है? वो डीक्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल ऑन अ ग्राफ इज। ग्राफ में जो ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल होता है उसके लिए कौन से डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? इसका आंसर है क्यू। तो कौन से डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है? क्यू की जरूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ क्यू इन डाटा स्ट्रक्चर। क्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं? इसका आंसर है सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू। क्या टाइप्स होते हैं? सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्यू इफ अ यूजर tries to remove an element from empty queue it is called dash। अगर कोई यूजर खाली क्यू से कुछ डिलीट करने की ट्राई करेगा तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इसका आंसर है अंडरफ्लो। तो अगर वो खाली क्यू से कुछ डिलीट करने की कोशिश करेगा तो क्या कहेंगे? उसे हम अंडरफ्लो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सर्कुलर क्यू को और क्या कहा जाता है? इसका आंसर है रिंग बफर। तो रिंग बफर भी कहा जाता है सर्कुलर क्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स नीडेड टू इंप्लीमेंट अ क्यू इज। अगर हमने क्यू को इंप्लीमेंट करना है तो हमें मिनिमम कितने स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी? इसका आंसर है 2। तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 स्टैक्स की पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर डज अ क्यू इज। क्यू एक किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है? इसका आंसर है लीनियर। तो क्यू कैसा है? एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्यूज वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट एट डैश एन एंड कैन डिलीट एन एलिमेंट एट डैश एंड। क्यू में हम किस एंड पे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और किस एंड से डाटा को डिलीट कर सकते हैं? इसका आंसर है रियर एंड फ्रंट। तो रियर पे हम डाटा को ऐड कर सकते हैं और फ्रंट से हम डाटा को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीशन कहां पे होती है? फ्रंट पे। और इंसर्शन कहां होती है? रियर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रियर इज इंक्रीज्ड बाय 1 व्हेन। जो रियर की वैल्यू होती है वो इंक्रीज कब की जाती है? इसका आंसर है एन एलिमेंट इज एडेड इन द क्यू। जब एक नया एलिमेंट क्यू में ऐड किया जाता है तो आपके रियर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ द स्टैक इज 10 एंड वी ट्राई टू ऐड द 11th एलिमेंट इन द स्टैक देन द कंडीशन इज नोन एज डैश। अगर हमारे स्टैक की जो साइज है उसका 10 साइज है और हम उस पे 11वां एलिमेंट और इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन अकर होगी? इसका आंसर है ओवरफ्लो। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? हम ओवरफ्लो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर दी होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। वह कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जो होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है? इसका आंसर है एरे। तो एरे क्या करता है? आपका होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका आंसर है लिफो। तो स्टैक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। लिफो की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी स्टैक प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन दी स्टैक इज कॉल्ड एज डैश। अगर हमने स्टैक में कोई नया एलिमेंट ऐड करना होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसका आंसर है पुश। तो क्या कहेंगे? नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए पुश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड डैश। अगर हमने कोई एलिमेंट स्टैक से डिलीट करना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इसका आंसर है पॉप। तो अगर हमने डिलीट करना होता है कोई एलिमेंट तो उसे क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशंस टू पोस्टफिक्स नोटेशन। कौन से डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है स्टैक। तो स्टैक का यूज कर सकते हैं हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में चेंज करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन। रिकर्जन को इंप्लीमेंट करने के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है स्टैक। तो स्टैक का यूज करके हम रिकर्जन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वेरी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन डाटा हैव टू बी स्टोर्ड एंड देन रिट्रीव्ड इन रिवर्स ऑर्डर। वह कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसे हम रिवर्स ऑर्डर में रिट्रीव कर सकते हैं? इसका आंसर है स्टैक। तो स्टैक में हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ टू फील्ड्स। वन फील्ड इज डाटा फील्ड टू स्टोर द डाटा, द सेकंड फील्ड इज। जो एक लिंक लिस्ट होता है उसके नोड में दो फील्ड्स होती है, एक फील्ड में हम डाटा स्टोर करते हैं, दूसरे फील्ड में हम क्या करते हैं? इसका आंसर है पॉइंटर टू नोड। तो दूसरे फील्ड में क्या करते हैं हम? जो अगला नोड होता है उसका पॉइंटर होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट इज कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। जो लिंक लिस्ट होता है उसमें किस टाइप की मेमोरी एलोकेशन यूज की जाती है? इसका आंसर है डायनेमिक। तो कैसी मेमोरी एलोकेशन की जाती है लिंक लिस्ट में यूज? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट आर स्टोर्ड। जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं? इसका आंसर है एनीवेयर द कंप्यूटर हैज स्पेस फॉर देम। तो वो कहीं भी स्टोर हो जाते हैं जहां पे भी कहीं भी कंप्यूटर में उन्हें स्पेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिंक्ड लिस्ट देयर आर नो नल लिंक्स इन। ऐसी कौन सी लिंक लिस्ट होती है जिसमें कि कोई नल लिंक नहीं होता है? इसका आंसर है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कोई नल लिंक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ ग्राफ इज। एक ग्राफ कब एक ट्री बन सकता है? इसका आंसर है कंटेन नो साइकिल। जब वो ग्राफ कोई साइकिल कंटेन नहीं करता है तो वो एक ट्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? इसका आंसर है ईच नोड हैज एग्जैक्टली 0 और 2 चिल्ड्रन। तो कब होते हैं? या तो उसके कोई चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, या अगर चिल्ड्रन है तो उसके कितने चिल्ड्रन होने चाहिए? 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? एक फुल बाइनरी ट्री बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस इज नोन एज। वह कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके एलिमेंट की वजह से एक सीक्वेंस फॉर्म होता है? इसका आंसर है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है? वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू फाइंड एन एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे लिस्ट इज विद। अगर हमने किसी अनसॉर्टेड लिस्ट से कोई एलिमेंट फाइंड करना होगा तो उसके लिए बेस्ट वे कौन सा है? इसका आंसर है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च उसके लिए बेस्ट वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू फाइंड एन एलिमेंट इन एन सॉर्टेड लिस्ट इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे इज विद डैश। अगर हमने किसी सॉर्टेड लिस्ट में कोई एलिमेंट सर्च करना होगा तो उसके लिए बेस्ट वे कौन सा है? इसका आंसर है बाइनरी सर्च। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट वे है? बाइनरी सर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिंक लिस्ट इन विच द लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड इज डैश। वह कौन सी लिंक लिस्ट होती है जिसका लास्ट नोड फर्स्ट नोड की तरफ पॉइंट करता है? इसका आंसर है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है? लास्ट नोड फर्स्ट नोड की तरफ को पॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन कैन बी डन एज। जो एक लिंक लिस्ट होती है उसमें हम इंसर्शन कहां कहां पे कर सकते हैं? इसका आंसर है बिगनिंग, मिडल एंड एंड। तो एक लिंक लिस्ट में हम बिगनिंग में भी इंसर्शन कर सकते हैं, मिडल में भी और एंड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। तो वह कौन सा ऑपरेशन होता है जिसकी हेल्प से हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं? इसका आंसर है ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल क्या होता है कि आपके ने लिस्ट के एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को कम से कम एक बार प्रोसेस करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर इन सम लॉजिकल ऑर्डर। वह कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हम अपने डाटा को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? इसका आंसर है सॉर्टिंग। तो क्या कहते हैं? हम उसे सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी इज नोन एज। जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो क्या कहते हैं? हम उसे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीक्यू। डीक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका आंसर है डबल एंडेड क्यू। तो डीक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? डबल एंडेड क्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्री इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ट्री एक किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है? इसका आंसर है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट यूजेस। मर्ज सॉर्ट क्या यूज करता है? इसका आंसर है डिवाइड एंड कॉन्केयर स्ट्रेटेजी। तो डिवाइड और कॉन्केयर स्ट्रेटेजी यूज करता है मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग दी एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट में हायरार्किकल रिलेशनशिप दिखाना हो तो कौन से डाटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? इसका आंसर है ट्री। तो कौन से डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम? ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ इन विच ऑल नोड्स आर ऑफ इक्वल डिग्री इज कॉल्ड। ऐसा ग्राफ जिसमें कि सभी नोड को इक्वल डिग्री दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है रेगुलर ग्राफ। तो क्या कहते हैं? उसे हम रेगुलर ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ स्ट्रक्चर स्टैक इज अ डैश। ग्राफ स्ट्रक्चर स्टैक को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ग्राफ स्ट्रक्चर स्टैक को क्या कहते हैं? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स called dash and line segment called arcs or that connect a pair of nodes। तो जो आपके नोड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और आर्क्स को क्या कहा जाता है ग्राफ में? इसका आंसर है वर्टिसेस और एजेस। तो क्या कहा जाता है आपके? वर्टिसेस और एजेस। तो ये आपके नोड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। और ये इन्हें जो कनेक्ट करता है उन्हें क्या कहते हैं? हम एजेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज। प्री ऑर्डर को हम और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर है डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या कह सकते हैं प्री ऑर्डर को? और डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बाइनरी ट्री सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड। जो बाइनरी ट्री में होते हैं, जो आपके सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? हम पाथ कहते हैं। तो जैसे कि आपका ये ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, तो इसे क्या कहेंगे? हम एक पाथ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी ट्री नोड्स विद नो सक्सेसर आर कॉल्ड। बाइनरी ट्री में जिसके कोई आगे सक्सेसर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है टर्मिनल नोड। तो टर्मिनल नोड क्या होते हैं? जिनके आगे कोई चाइल्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनरी सर्च ट्री हुज लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री डिफर इन हाइट बाय एट मोस्ट 1 यूनिट इज कॉल्ड डैश। अगर कोई बाइनरी सर्च ट्री है उसका जो लेफ्ट और राइट सब ट्री में सिर्फ 1 यूनिट का डिफर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है एवियल ट्री। तो उस टाइप के ट्री को क्या कहते हैं? हम एवियल ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बाइनरी सर्च ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवर्सल वुड प्रिंट द नंबर इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम बाइनरी सर्च ट्री में कोई ट्रैवर्सल लगा रहे हैं तो अगर हमें नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम कौन से ट्रैवर्सल का यूज करेंगे? इसका आंसर है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो कौन से ट्रैवर्सल का यूज करेंगे? हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्री। तो अगर किसी रूट नोड से उस नोड तक जितने एजेस होते हैं तो वो क्या होती है? इसका आंसर है डेप्थ। तो क्या होती है? जैसे कोई नोड है उससे आपके रूट नोड तक जितने भी आपके एजेस होती है तो वो उसकी क्या होती है? डेप्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल आर। बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल के कितने टाइप्स होते हैं? इसका आंसर है 3। तो 3 टाइप्स के बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल होते हैं। कौन कौन से? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? इसका आंसर है लेफ्ट, रूट, राइट। तो जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में होता है वो पहले लेफ्ट पे विजिट करता है, फिर रूट पे और राइट पे। जैसे आपके पास यहाँ पे ए, बी और सी है। मान लीजिए ये ए है, बी है और सी है। तो इन ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट, रूट, राइट। तो बी, ए और सी आएगा आपका किस पे? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? इसका आंसर है रूट, लेफ्ट, राइट। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है? रूट, लेफ्ट और राइट। जैसे कि यही अगर आपके पास है तो रूट पे क्या है? ए, फिर लेफ्ट पे बी और सी। रूट, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? इसका आंसर है लेफ्ट, राइट, रूट। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है आपका? लेफ्ट, राइट और रूट आता है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मान लो ये हमारे पास एक ट्री है तो ये आपका लेफ्ट हो गया, बी, सी और ए। ठीक है, तो ये आएगा आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ इज विच टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ एक किस प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर है? इसका आंसर है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ग्राफ एक कैसा है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।